बच्चों गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग टैब या डिज़ाइनिंग रिबन की। इसका यूज़ कल के हमारे वीडियो में हमने इंसर्ट टैब रिबन के बारे में बात की थी। आज हम डिज़ाइनिंग टैब के बारे में बात करेंगे। इसका यूज़ हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्टाइल पर डिज़ाइन को लागू करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ इसमें कोई बदलाव करना हो, जैसे कि स्टाइल का आकार, स्टाइल का बैकग्राउंड, स्टाइल का रंग, अन्य डिज़ाइन बदलना हो। नीचे दिए जैसे कि इस टैब में आपको दिख रहा है, यहाँ पर डिज़ाइनिंग टैब पर मैंने क्लिक किया है। इसके अंदर आता है पेज सेटअप, स्लाइड, थीम, बैकग्राउंड। इसमें अपन 4 चीज़ें पढ़ेंगे: पेज सेटअप, थीम, डिज़ाइनिंग और बैकग्राउंड में। पेज सेटअप के अंदर हम 2 चीज़ें हैं, पेज सेटअप एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, स्लाइड जिस तरह से आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। फर्स्ट हम बात करेंगे पेज सेटअप की। इसको हम Ctrl+G माउस या कीबोर्ड से Alt+G के द्वारा भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसको माउस का यूज़ करके भी इस टूल बार को ओपन कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग टूल ग्रुप को विभिन्न भागों में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप का एक कार्य विशेष संबंध कमांड होता है। आप इन कमांड्स को माउस के द्वारा दबाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। डिज़ाइनिंग टैब ग्रुप में प्रत्येक ग्रुप में उपलब्ध कमांड्स के कार्य अलग अलग होते हैं, जिसको आज हम पढ़ेंगे। इसमें इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है बच्चों। इस सबसे पहले ग्रुप 1 में पेज सेटअप है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे पेज सेटअप और स्लाइड ओरिएंटेशन। सेकंड होता है थीम्स। थीम्स में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग थीम्स कैसे ले सकते हैं और बैकग्राउंड कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट, डिज़ाइनिंग के अंदर 3 होते हैं: थीम्स, वेरिएंटेशन, कंसेंट। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने स्लाइड का थीम बदल सकते हैं। थीम्स में ड्रॉप डाउन एरोस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने थीम्स की लिस्ट खुल जाएगी। जो भी इस थीम्स आपको पसंद है, आप क्लिक करके उस थीम को अपने इस पे स्लाइड्स पे ले सकते हैं। पेज सेटअप में क्या होता है बच्चों, इसकी हेल्प की सहायता से हम स्लाइड का पेज सेट कर सकते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई कितनी इसमें सम्मिलित है तय कर सकते हैं, इसकी दूरी तय कर सकते हैं। और स्लाइड ओरिएंटेशन में इस बटन की सहायता से हम स्लाइड का ओरिएंटेशन चुनते हैं। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, 2 तरह के ओरिएंटेशन के ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोस जो आएंगे उसमें प्रैक्टिकल में भी आपको मैंने इसमें बताया था। थीम्स ऑप्शन का यूज़ हम इस ग्रुप में बटन पर क्लिक करेंगे, थीम्स पर क्लिक करेंगे, स्लाइड पर अलग अलग थीम्स का डिज़ाइन चुनेंगे, जैसा कि आपको डायग्राम पे दिख रहा है। थीम का लाइव प्रीव्यू देखने के लिए प्रत्येक डिज़ाइन पर माउस पॉइंटर को ले जाएं, जिससे आपको स्लाइड के थीम का डिज़ाइन दिखेगा। इसे प्रेजेंटेशन पर लागू करने के लिए डिज़ाइन पर क्लिक करें। अतिरिक्त थीम्स एक्सेस करने के लिए स्टाइल गैलरी के अंत में तीर पर क्लिक करें, एरो इस पर क्लिक करें, और जैसे ही गैलरी के अंदर डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस शो होंगी, उसमें से आप किसी को भी एक को सिलेक्ट कर मोर पर बटन क्लिक कर सकते हैं। ओके, ये आपका थीम है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ बेटा। वेरिएंटेड समूह अपने जो थीम सिलेक्ट किया है उसे डिफरेंट शेड या ग्रुप में आपको देखना है, पसंद करना है, उस पर क्लिक करके सेट हो जाए। इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, आप अपने थीम्स में के कलर, फ़ॉन्ट इफेक्ट, बैकग्राउंड स्टाइल को बदल सकते हैं। यू विल सी डिफरेंट shades of themes you have selected in this group by clicking on the one you like. It will be set by clicking on its drop down arrow. You can change the color, font, effect, background style of your themes. ओके, इस ग्रुप में 2013 जिसे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया था, इसमें अलग अलग वर्जन्स में जोड़ा गया है। पहले कलर, फ़ॉन्ट और इफ़ेक्ट्स वाले बटन्स थे। वेरिएंटेशन गैलरी भी होती है प्रेजेंटेशन के लिए। थीम्स चुनने के बाद इस ग्रुप में ग्रुप का उस थीम
के कलर को बदलने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ थीम में फ़ॉन्ट का स्टाइल इफ़ेक्ट बदलने के लिए भी इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ थीम का बैकग्राउंड स्टाइल भी बदला जाता है। कलर्स, इस ऑप्शंस का यूज़ करके हम सिलेक्ट की गई थीम्स के कलर बदल सकते हैं। इस ऑप्शंस तक पहुंचने के लिए वेरिएंट गैलरी के नीचे राइट कोने पे अधिक मोर बटन पर क्लिक करेंगे और जो भी ऑप्शंस हमें सिलेक्ट करना है उसे हम सिलेक्ट कर थीम चुन सकते हैं। इफ़ेक्ट, ये लाइनों के सेट होते हैं, है ना। इसमें जो इफ़ेक्ट होते हैं वेरिएंट में इफ़ेक्ट सेट जो एक प्रेजेंटेशन में एक थीम पर लागू किए जा सकते हैं। जब बटन पर क्लिक किया जाता है तो इन विभिन्न प्रभावों की एक गैलरी प्रदर्शित होगी, जिसमें हमें एक इफ़ेक्ट चुनना होगा। किसी भी एक इफ़ेक्ट को आप चुन सकते हैं तो उसमें आपको इफ़ेक्ट पता चल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टमाइज़ की। इसके अंदर स्लाइड साइज़ और बैकग्राउंड दोनों आते हैं बच्चों। कस्टमाइज़, इस ऑप्शंस का यूज़ हिंदी में हम पढ़ेंगे। इस डिज़ाइनिंग टेप का इस्तेमाल करके इस ग्रुप में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, स्लाइड साइज़ और बैकग्राउंड। स्लाइड साइज़, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने स्लाइड्स के साइज़ को बदल सकते हैं। इसमें आपको दो साइज़ मिलती है, स्टैंडर्ड साइज़, वाइड स्क्रीन। आपको कस्टमाइज साइज़ पे जाकर इस ऑप्शंस का इस्तेमाल करके जिसके आप अपनी स्लाइड्स को चुन सकते हैं। बैकग्राउंड ग्रुप में भी दो ऑप्शंस मिलते हैं। इस ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने स्लाइड के बैकग्राउंड के फॉर्मेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप राइट साइड पर में एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको फ़ॉन्ट बैकग्राउंड को विभिन्न प्रकार के फ़ॉन्ट करने की ऑप्शंस दिखाई देते हैं। आपको जैसे ही फ़ॉन्ट करने का उस पर क्लिक आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्लाइड में हम बच्चों जब स्लाइड पर क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड को बदलना होता है तो इस बटन पर क्लिक करके विभिन्न बैकग्राउंड की गैलरी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें से कई बैकग्राउंड को चुना जा सकता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड टास्क पैनल को खोलने के लिए फॉर्मेट बैकग्राउंड लिंक पर क्लिक करेंगे। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, बटन का इस्तेमाल बैकग्राउंड ग्राफिक्स या डिज़ाइनिंग को छुपाने के लिए किया जाता है, यहाँ तक कि स्लाइड की थीम हाइड हो जाती है। इसमें एक चेक बॉक्स होता है जिस पर हम क्लिक कर करना होता है। इस ऑप्शंस का उपयोग 2030 में वर्जन से हट गया है बच्चों। 16 में आपको ये मिलेगा। कस्टमाइज़ का जैसे मैंने आपको बताया, स्लाइड साइज़ है ना, स्लाइड साइज़ स्टैंडर्ड से लेकर बड़ी स्क्रीन तक उपलब्ध होती है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से अतिरिक्त आकार प्राप्त करने के लिए कस्टमाइज स्लाइड का चयन कर सकते हैं। इस टेप की विशेषता है कि समय की बचत होती है। चुनने के लिए लेआउट की विभिन्नता हमें मिलती है। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग टेप कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं बच्चों ट्रांजिशन टेप की। ओके, इस रिबन का यूज़ हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स ट्रांजिशंस, गति के प्रभाव या मोटेशंस इफ़ेक्ट्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड के जाने पर स्लाइड शो व्यू होते हैं। आप ट्रांजिशंस गति को नियंत्रित कर सकते हैं, ध्वनि जोड़ सकते हैं और ट्रांजिशन प्रभाव इसकी जो क्वालिटीज़ को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशंस को जोड़ने के लिए सबसे पहले आप स्लाइड पर चयन करके देखिए। स्लाइड का आउटलाइन टेप शामिल होगा। चयनित स्लाइड प्रदर्शित होने पर तुरंत ही पर ट्रांजिशंस हो जाएगा। इस टेप का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड ट्रांजिशन सेट के लिए किया जाता है बच्चों। इस पर निर्धारित करते हैं प्रस्तुत
स्लाइड्स एक दूसरी स्लाइड्स तक कैसे जाएगी, इसके अंदर हम डिज़ाइन देते हैं। कभी राउंड वाली जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपको आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारी स्लाइड्स में आपको इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं, वो इफ़ेक्ट आपको मिलते हैं, वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसे वर्तमान स्लाइड पर लागू किया जाता है। सभी स्लाइड में ट्रांजेक्शन लागू करने के लिए टाइमिंग ग्रुप अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे जो स्लाइड्स हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगे और आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग उसमें देख सकते हैं। MS पावर पॉइंट ट्रांजेक्शन टेप का इस्तेमाल, इस पेस्ट को हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टेक्स्ट टेप के बारे में जानेंगे। ट्रांजेक्शन टेप को आप कीबोर्ड के Alt+K के दबाकर भी एक्टिव कर सकते हैं। आप इसे माउस के द्वारा क्लिक करके भी कर सकते हैं। इस टेप का इस्तेमाल आप ट्रांजेक्शन्स इफेक्ट डालने के लिए कर सकते हैं। 2016 में हम इसका यूज़ आपको बताएंगे। ओके बच्चों, अब ट्रांसमिशंस इसमें हम पढ़ेंगे प्रीव्यू, ग्रुप, ट्रांजेक्शन्स, टाइमिंग ग्रुप। ओके, इसके बारे में आज हम जानेंगे। प्राइमरी प्रीव्यू के अंदर इसमें जैसे कि आपको टूल बार में दिख रहा है बच्चों, प्रीव्यू जो होता है, प्रीव्यू का यूज़ होता है किसी भी ट्रांजेक्शन एनिमेशंस या स्लाइड को प्रदर्शित करने के लिए हम एक स्लाइड पर प्रीव्यू लगा देते हैं। हमने किसी को भी इफ़ेक्ट दिया और उसके ऊपर हम प्रीव्यू लगाकर देख सकते हैं। सेकंड हमारा आता है ट्रांजेक्शन टू, इस जैसा कि आपको नीचे टूल बार में दिख रहा है ना। दिस स्लाइड ग्रुप ट्रांजेक्शन गैलरी एक स्लाइड या प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड के लिए एक ट्रांजेक्शन प्रभाव का चयन करती है, सिलेक्ट करती है, और इस समूह में हम विकल्प पर जो ऑप्शंस आते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। उसमें विभिन्न प्रकार के गैलरी ओपन होगी और इस गैलरी के ओपन होने पर बहुत सारे इसमें इफ़ेक्ट्स होते हैं। डायनामिकल सेंटर होता है, जैसे कि लंबी लाइनिंग वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्रश होते हैं, राउंडिंग वाला क्रश होता है। ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। ये सारे ऑप्शंस हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑप्शंस सिलेक्ट किए गए ट्रांजेक्शन्स में अलग अलग वेरिएशंस को बदलने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है बच्चों। परिवर्तन का उपयोग किसी परिवर्तन मतलब चेंज की दिशा को ऑप्शंस बदलने के लिए किया जाता है। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है, इससे हम सारे ऑप्शंस सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइमिंग ग्रुप। आपने स्लाइड्स को देखा होगा, जब हम स्लाइड को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब लेके जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स आपको दिखते हैं। इसमें हम साउंड भी दे सकते हैं, ड्यूरेशन दे सकते हैं, अप्लाई टू ऑल दे सकते हैं टाइमिंग ग्रुप में, जैसा कि आपको लास्ट वाले टूल बार में दिख रहा है बच्चों, है ना। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे इसको पूछ सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन है मैं आपको ये एक बार समझा रही हूँ, इसको प्रैक्टिकल में भी मैंने समझाया है। जब हम ट्रांसमिशन या ट्रांजेक्शन लगाते हैं किसी स्लाइड के ऊपर तो हम उसमें साउंड भी दे सकते हैं, उसका ड्यूरेशन दे सकते हैं, उसमें टाइमिंग अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑप्शंस का यूज़ पहला हम पढ़ेंगे साउंड। इस ऑप्शन का यूज़ ट्रांसमिशन इफेक्ट साउंड जोड़ने के लिए किया जाता है बच्चों। इसमें विभिन्न ध्वनि व का लाइव प्रीव्यू सुनने के लिए प्रत्येक साउंड इफ़ेक्ट्स पर माउस पॉइंटर को लेके हम जाएंगे और क्लिक करेंगे। ड्यूरेशन, इसमें आप ड्यूरेशन के अंदर टाइमिंग को सेट कर सकते हैं कि इतने टाइमिंग में आपकी स्लाइड को सिलेक्ट होके ऑटोमेटिकली इतने कुछ सेकंड के बाद वो चेंज हो जाए और दूसरी स्लाइड पर आपकी शो करे, है ना। स्लाइड प्रेजेंटेशन में वह हमें दूसरी स्लाइड को प्रेजेंट करे। अप्लाई टू ऑल, अगर आपने कोई एक इफ़ेक्ट एक स्लाइड पे दिया है, सिलेक्ट की गई स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन ट्रांजेक्शन्स लागू करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। जब आप फर्स्ट स्लाइड पर कोई भी इफ़ेक्ट को डाल देते हैं और आपको सभी जगह वही इफ़ेक्ट देना होते हैं तो आप सिलेक्ट ऑल करके सारे प्रेजेंटेशंस में सभी स्लाइड्स के ट्रांजेक्शन्स को लागू करके ओके बटन अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस स्लाइड्स, इस ऑप्शंस का यूज़ हम सिलेक्ट की गई स्लाइड्स
को दूसरी स्लाइड के ट्रांजिशन कैसे करना है, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको ट्रांजैक्शंस मीडिया। अब बच्चों मुझे आपको एनिमेशंस, रिव्यू और व्यू के बारे में समझाना है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के जो ऑप्शंस मैंने बताए थे वो आपने अप्लाई किए हैं। बच्चों इसमें मैं आपको कुछ वर्कशीट्स वगैरह दूंगी, वो भी आपको इसमें सॉल्व करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।